नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया 24/7 पर और मैं हूं आपके साथ ऋचु रॉय। क्या सिर्फ आरोप लग जाने से कोई दोषी हो जाता है? क्या नैतिक जिम्मेदारी निभाने के लिए दिया गया इस्तीफा अपराध की स्वीकृति माना जा सकता है? और आखिर राम मंदिर दान विवाद में अब आगे क्या होने वाला है? आज बात उस मामले की करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने साफ कर दिया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों को उन पर जोर फैसला करेगी। संगठन उसका सम्मान करेगा। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह की अटकलें लगाना उचित नहीं होगा। उनके मुताबिक ट्रस्ट के संत और सदस्य पूरी समझदारी और विवेक के साथ निर्णय लेंगे और वीएचपी को उनके फैसले पर पूरा भरोसा है। यानी संगठन ने साफ संकेत दिया है कि वो ट्रस्ट के आंतरिक निर्णय के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है कि क्या केवल आरोप लगने से कोई अपराधी हो जाता है? सुरेंद्र जैन ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक जांच पूरी ना हो जाए और आरोप साबित ना हो जाए। उनका कहना है कि कानून और न्याय की प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए और जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के अपना काम पूरा करने दिया जाना चाहिए। वीएचपी का दावा है कि चंपत राय के खिलाफ लगाए गए कई आरोप शुरुआती जांच में टिक नहीं पाए। इतना ही नहीं, संगठन का कहना है कि चंपत राय ने कभी जांच से बचने की कोशिश की ही नहीं, बल्कि उन्होंने विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का समर्थन किया और जांच में पूरा सहयोग दिया है। यानी वो दोषी हो कैसे सकते हैं? संगठन ने यह भी कहा कि जैसे ही शुरुआती तथ्य सामने आए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तत्काल एफआईआर दर्ज कराई और किसी भी आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं की गई। यानी ट्रस्ट ने कार्रवाई करने में देरी नहीं की और जांच प्रक्रिया का समर्थन किया। अब बात करेंगे इस्तीफे की। आखिर इस्तीफा इतना चर्चित क्यों है? वीएचपी के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा ने किसी दबाव में नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर अपनी पद छोड़े हैं। संगठन ने इसे सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और नैतिकता का उदाहरण बताया। साथ ही ये भी कहा कि अगर ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए कोई सकारात्मक सुझाव आते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे। इस पूरे विवाद के बीच वीएचपी ने एक और बड़ा संदेश दिया है कि संगठन ने दोहराया कि हिंदू मंदिरों का संचालन सरकार नहीं बल्कि संत और समाज करे। सुरेंद्र जैन ने कहा कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का संगठन हमेशा विरोध करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। उनका कहना है कि धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन समाज के हाथों ही रहना चाहिए। अब सभी की नजरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक और उसके अंतिम फैसले पर टिकी है। क्या इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा? क्या जांच में कोई नया खुलासा होगा? और क्या इस विवाद के बीच ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि ये मामला सिर्फ दान या प्रशासन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया की परीक्षा भी बन चुका है। जांच जारी है, अंतिम फैसला भी बाकी है और पूरे देश की निगाहें अब ट्रस्ट के अगले कदम पर टिकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर दें।